आज हम बात करेंगे उस हादसे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले लाल किले के पास सोमवार शाम एक भीषण विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का इलाका दहल गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। सोमवार शाम करीब 6:52 का समय था। पुरानी दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन, जहां रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। ट्रैफिक में धीरे धीरे बढ़ती एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार अचानक रुकती है और कुछ ही सेकंड में उसमें से धुआं निकलता दिखता है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता इससे पहले कि एक जोरदार धमाका होता है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए, कई ई रिक्शा और ऑटो पलट गए। लोग चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया तो किसी ने पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में आग और धुआं फैल गया। अब इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें ये पूरा हादसा कैद है। वीडियो में दिख रहा है कार ट्रैफिक में धीरे धीरे चल रही है और अचानक उसमें विस्फोट होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस ने इस वीडियो को अपनी जांच में शामिल कर लिया और उसे ध्यान से विश्लेषित किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस धमाके में कई लोगों की जान गई है और करीब 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। धमाके से आसपास की कई दुकानें और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के तुरंत बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में करीब 1 घंटा लगा। पूरे इलाके को घेर लिया गया और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के बम विशेषज्ञ भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। पुलिस को शक है कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हमला है। जांच एजेंसियों को मौके से अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोट के कुछ निशान मिले हैं। ये वही पदार्थ है जो आमतौर पर आतंकी हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। कार के अवशेषों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की निंदा की और कहा कि इस हमले में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ बैठक की और पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार की ओर से देने की घोषणा की है। लाल किला न सिर्फ दिल्ली का बल्कि भारत का प्रतीक है। ऐसे ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाका होना लोगों के मन में आज सुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कुछ समय के लिए इलाके की बिजली भी काट दी गई थी। लोगों में डर का माहौल है और पुलिस ने अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या वाहन की जानकारी तुरंत दी जाए। राजधानी के सभी प्रमुख इलाकों, खासकर मेट्रो स्टेशन, बाजार और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में आतंकी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। जिस कार में विस्फोट हुआ उसके नंबर फर्जी पाए गए हैं। ये कार कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। अब एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये गाड़ी कहां से आई और इसे किसने लाकर पार्क किया था। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जांचकर्ता इसे पूरी तरह आतंकवादी घटना मान रहे हैं। जहां इस घटना के बाद विदेशों में भी चिंता जताई जा रही है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को दिल्ली यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आखिर राजधानी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। देश भर से लोग मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं और घायलों को जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि सुरक्षा सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी गाड़ी या बैग पर शक हो तो तुरंत पुलिस को बताएं, सतर्क रहें और अफवाहों पर विश्वास ना करें। तो ये थी लाल किले के पास हुई भीषण धमाके की पूरी कहानी, जिससे पूरी दिल्ली दहल उठी। जिसे कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की। अब वहीं पर एक खौफ मंडरा
जा रहा है जहां लोग सहमे हुए हैं। एक ऐसी घटना जिसने देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एनआईए की जांच चल रही है और आने वाले दिनों में साफ होगा कि इसके पीछे कौन था और क्यों। हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जल्द सामने आएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इस मुद्दे पर और इस भयावह घटना पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।